जो ऐसा करेगा, वंदे मातरम बोलेगा मुसलमान भारत में, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या वो एक अच्छा मुसलमान है या नहीं है? देखें, शिर्क के कई अकसाम है ना, तो ये उसके लोवेस्ट टर्म में आएगा। तुम बताओ, तुम शरीयत को फॉलो करोगे एज अ भारतीय, एज अ मुस्लिम, या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे? मैं भारत को फॉलो करूंगा, ठीक है। वैसे मैं पाकिस्तानी हूँ। कुरान कहता है तुमने वंदे मातरम नहीं बोलना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम वंदे मातरम बोल सकते हो। अब तुम बताओ, वंदे मातरम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा भाई, जहाँ पे मुझे ये होती है वहाँ पे नहीं बोलूंगा भाई। यानी कि यहाँ पर तुम कुरान को फॉलो करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, राइट? करेक्ट। अच्छा, तो फिर गजवा हिंद कौन सा है वो भी बता दे। वो जब हजरत ईसा आएगा ना, जो आखिरी जमाना, अभी बहुत साल हो क़यामत के, जब ईसा इस्लाम आएगा उस वक्त होगा, ठीक है। तो प्यारे भाई, ये लिखा हुआ है गजवा हिंद की हदीस में कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तब होगा वो? देख लो, दोनों जिस वक्त ईसा आएगी उस वक्त जंगे गजवा हिंद होगा, और उसके बाद यहाँ से है ना, नहीं मेरे भाई, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझे इस हदीस का रेफरेंस दे दो जिसमें लिखा हुआ है कि जब ईसा आएंगे तब गजवा हिंद होगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। चलो दे दो रेफरेंस मुझे। ठीक। नहीं मुदस्सिर साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आपका कुरान जो है सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में कहता है कि तुम्हारी माएँ वही हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है या दूध पिलाया है, इसके अलावा दूसरी कोई तुम्हारे मुंह से बोलने से तुम्हारी माँ नहीं हो जाती। और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में कहता है कि नबी की जितनी बीवियां वो तुम्हारी माएँ हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मुदस्सिर साहब? तो दोनों की बात हो रही है ना, कि वो भी माँ है और ये भी माँ है। इसके अलावा कि जब रसूल अल्लाह खुद ज़ैद को ये तरगीब कर रहे हैं कि भाई आपने अल्लाह से डरना है, लोगों से नहीं डरना, तो फिर खुद रसूल अल्लाह जो है वो लोगों से क्यों डर रहे हैं? रसूलुल्लाह भाई, मैंने आपको बता दिया ना कि रसूलुल्लाह के अंदर वो अनइंटेंशनली जो कि ह्यूमैनिटिक डिफेक्ट होते हैं, लोगों का डर उनके अंदर हावी हो गया उन पर। तो फिर अल्लाह ताला उनको कहा, भाई क्या कर रहे हो? अल्लाह के हलाल को हराम करना शैतानी अमल है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि अल्लाह के रसूल ने इंटेंशनली किया कि अनइंटेंशनली? हाँ मैं बताता हूँ, बित्तहक़ीक़ व बिग़ैर तहक़ीक़ क्या है, बताओ। अरे मेरे दोस्त, जब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि सुअर खाना हराम है, मत खाओ, और फिर साथ ही मैं ऑर्डर कर रहा हूँ पोर्क, तो इसका मतलब मैं तो इंटेंशनली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो आपको कह के हटा हूँ कि सुअर खाना हराम है। अभी मैं आपको बोल के हटा हूँ और फिर मैं खुद खा रहा हूँ, तो ये अनइंटेंशनली कैसे होगा? ये तो इंटेंशनली होगा ना भाई। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. मेहरान साहब, आपको ऐड किया गया है, अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी भाई। जी भाई, मुस्लिम है? जी मुस्लिम हूँ। मैंने अभी आपका वीडियो थोड़ा स्ट्रीम बिफोर का देखा था, जो आप कंडम कर रहे थे ना सत्या साधु के। अच्छा, तो सिर्फ वही देखा है आपने, उसके बाद का कुछ नहीं देखा आपने? नहीं, इसके बारे में थोड़ा बात करना, बस ज्यादा टाइम नहीं। अच्छा क्या जैसे आप पे बोल रहे थे ना, मुझे पसंद भी आया वो, जो उसने जो गुंडागर्दी किया ना, आपने उसके कंडम की, और ऐसा ही करना था। लेकिन आपने जो किया था ना कुरान पे बेहुरमती, वो क्या समझते हो आप, जो ब्लॉग वायरल किया था ना तुमने भी? अगर आपको सर ऐसा लगता है कि वो वीडियो रियल है और मैंने ऐसा किया है, तो सर उत्तराखंड पुलिस ने और हरिद्वार पुलिस ने अपने जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर तमाम मुसलमानों को और तमाम उन लोगों को जो वो वीडियो स्प्रेड कर रहे थे, उनको ये चेतावनी क्यों दी थी कि हमने इसकी जांच पड़ताल की है, इस घटना में कोई सच्चाई नहीं है, और जो लोग ये फेक वीडियो स्प्रेड कर रहे हैं उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर मैंने ऐसा किया था तो कायदे से तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे अरेस्ट करना चाहिए था। उस वीडियो को शासन प्रशासन ने फेक वीडियो क्यों बताया था सर? इसका जवाब दे दीजिए। सत्या बाबू कौन सा अरेस्ट हुआ है बोलो? यहाँ इंडिया में नहीं होता है अरेस्ट, ठीक है। सत्या कौन सा अरेस्ट होगा? ये ब्लास्फेमी का। ठीक है, सुनो, वो उस पर बाद में बात करेंगे। एनीवे, मैं तुम्हें इसका जवाब दे चुका हूं। अगर मैं इस फर्दर इस टॉपिक को अब तुम्हें एंटरटेन नहीं करूंगा, सीधा मैं टॉपिक पे आता हूं जो मेरा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात करो। तुम्हारे लिए संविधान पहले है या शरीयत? तुम ये बताओ। बस मैं उतना ही पूछना आया था भाई। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, 11:30 ये चलेगी ना रात की। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे लिए शरीयत पहले है कि संविधान? ठीक है, अगर तू फॉरेन में था, तेरे लिए हिंदुइज्म फर्स्ट है। वहां का अगर सिटीजन ऑफ यूएस था और तू हिंदू था, तेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस चलेगा या फर्स्ट हिंदुइज्म चलेगा? एज अ भारतीय और एज अ सनातनी, मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा। अब तुम बताओ, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे कि शरीयत को?
नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ऋषि सुनक यूके का सिटीजन है, वो हिंदुइज्म फर्स्ट फॉलो करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके करेगा? चूतिया है तू चूतिया है। हिंदू किसी भी कंट्री में रहेगा, उसकी नागरिकता लेकर के हिंदू सनातनी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगा। ये सबका जवाब है और यही मेरा जवाब है। एज अ भारतीय, एज अ सनातनी, मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा। तुम बताओ, तुम शरीयत को फॉलो करोगे एज अ भारतीय, एज अ मुस्लिम, या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे? मैं भारत को फॉलो करूंगा, ठीक है, वैसे मैं पाकिस्तानी हूँ। कुरान कहता है तुमने वंदे मातरम नहीं बोलना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम वंदे मातरम बोल सकते हो। अब तुम बताओ, वंदे मातरम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा भाई, जहाँ पे मुझे शिर्क ये होती है वहाँ पे नहीं बोलूंगा भाई। यानी कि यहाँ पर तुम कुरान को फॉलो करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, राइट? करेक्ट। जब मेरा शिर्क का आता है तो कुछ नहीं, जब Correct. मेरा शिर्क पे अफेक्ट होता है तो ये होगा। ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ, जैसे मतलब आपको वही जो मालूम कुरान है, ने जो इस्लाम है ना, हाँ मतलब कुरान ने जो हुक्म दे दिया वही फॉलो करोगे। अच्छा, अब ये भी बता दो साथ ही साथ कि कुरान ये कहता है कि एक मुसलमान को इजाजत नहीं है दूसरे मुसलमान को कत्ल करने की। तो अगर कोई पाकिस्तानी भारत के ऊपर आके अटैक करेगा मुसलमान, तो तुम उसको कत्ल करोगे या नहीं करोगे, ये भी बता दो। जैसे मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। हाँ ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी हो तो सुनो, तो भारत का मुसलमान जो सरहद पर आपके साथ लड़ने जाएगा, तो आप उस भारत के मुसलमान को कत्ल करोगे या नहीं करोगे? जो भी दुश्मनों को उसको कत्ल कर सकते हैं, यहाँ पे मुसलमान हिंदू नहीं होता, ठीक है। जो भी नाहक है उसके ऊपर अगर जंग, ऐसे ही अगर बोलिए मैं जंग के आपको कुरान से दिखाऊं कि कुरान कह रहा है, अगर आपको कुरान से दिखाऊं कि कुरान कह रहा है कि आप किसी भी हालत में जानबूझ करके एक मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकते, फिर भी करोगे? जानबूझ के ही ना, जानबूझ के नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मुनाफिक की तरफ हो गया ना, जहाँ भी नाहक होता है वो ओके। ये तो मतलब अगर आपको पता चल जाए, अच्छा सुनो, अगर आपको पता चल जाए कि आपके सामने जो खड़ा है आपके मुल्क के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो मुसलमान है, तो आप उसको कत्ल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि वो खिलाफ तो आया है ना, कर सकते हैं उसके ऊपर, बचाने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो तो खिलाफ का तो जिक्र किया ही नहीं है कुरान ने। ये देखो, हजरत अली और ये हजरत देखो, मुआविया देख लो, ये देखो, हजरत अली ये और देखो, हजरत मुआविया पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनु। अब पढ़ो इसको। ऐ ईमान वालो, मालूम। जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैकुम कहे तो उसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं है। ये 94 है, 93 पढ़ो। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले उसकी सजा दोजख है, जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा। हाँ, जानता हूँ ये आयत है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, भारत के अंदर जो मुजाहिद आते हैं अटैक करने के लिए, जो मुसलमान होते हैं, क्या उनको कत्ल करना एक हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए जायज है कि नाजायज है? जायज, अगर खिलाफ इस्लाम के बदनाम, जैसे आप बोल रहे थे ना, ये सत्य है जो हिंदू के खिलाफ करके हिंदू बदनाम करता है, इसे जो इस्लाम के खिलाफ करते हैं ना, जो मुसलमान, उनके लिए कत्ल जायज है। अरे छोड़ो उसको, वो मुसलमान नहीं है। अरे वो मुसलमान नहीं है भाई, मैं मुसलमान की पूछ रहा हूँ। कर सकते हैं इसको, ये कोई हिंदू साबित मुसलमान या करें। इस्लाम की जंग नहीं है, ये पॉलिटिक्स से है। मार सकते हैं इसको, जिसने धोखा हिंदुस्तान के लिए खतरा है ना, उससे तो मार सकते हैं इसको। कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि वो लोग कभी भी जहन्नम में नहीं जाएंगे जो गजवाए हिंद करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर गजवा करेंगे, अटैक करेंगे। वो गजवा हिंदी नहीं है, तो जो मुजाहिद यहाँ पे कर रहे हैं ना कश्मीर में, वो गजवा हिंद नहीं है वो। अच्छा, तो फिर गजवा हिंद कौन सा है वो भी बता दें। वो जब हजरत ईसा आएगा ना, आखिरी जो आखिरी जमाना, अभी बहुत सालों है क़यामत के, जब ईसा इस्लाम आएगा उस वक्त होगा, ठीक है, अभी हजारों साल है वो। अच्छा, तो प्यारे भाई, ये लिखा हुआ है गजवा हिंद की हदीस में कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तब होगा वो? देख लो, दोनों जिस वक्त ईसा आएगी उस वक्त जंग क्या है ये, गजवा हिंद होगा, और उसके बाद यहाँ से है ना नहीं मेरे भाई, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझे इस हदीस का रेफरेंस दे दो जिसमें लिखा हुआ है कि जब ईसा आएंगे तब गजवा हिंद होगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। चलो दे दो रेफरेंस मुझे। ठीक, मैं आपको दिखा दूंगा, हदीस पक्का है, हदीस वो जो इस हदीस तो है, सुनन नसाई की 31-95 है, हदीस तो बिल्कुल है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तब जाकर के गजवा हिंद होगा। ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, ये नहीं लिखा हुआ है। देखो, आपको 2 सेंटेंस होगा वहां पे, इस वक्त गजवा हिंद होने के बाद यहाँ से ना जाके ईसा से जाके मिलेंगे सब लोग,
गजवा हिंद की हदीस में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया। सुन नसाई की 3195 है। अब अगर तुमको बहुत जोर का सूसू लगाया और तुम्हें भागना है तो तुम चले जाओ, लेकिन वापसी में जब आओ तो फिर वो हदीस का रेफरेंस लेके आना जिसमें ये लिखा हुआ है कि गजवा हिंद ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने के बाद होगी, ठीक है, जो कि तुम नहीं ला पाओगे। आई चैलेंज यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता ठीक हूँ। है दूसरी ठीक बात, है भाई गजवा कब हिंद तक जब रहेगी इसकी होगा भी तो गजवा हिंद में इंडिया के ऊपर अटैक होगा कि नहीं होगा? होगा। तब इस वक्त क्या मॉडर्न इंडिया उस नहीं होगा, वक्त इस जो वक्त भारत पूरा के मिला के होगा। मुसलमान हैं, हम्म, हाँ ठीक है, उस वक्त भारत के जो मुसलमान हैं वो इंडिया को बचाने के लिए लड़ेंगे कि गजवा हिंद करने वालों के साथ मिलकर लड़ेंगे? गजवा हिंद। माशाल्लाह, ठीक मतलब है, वो हजारों इंडिया के साल अभी सपोर्ट में डर नहीं हुआ। लड़ेंगे, गजवा हिंद। ठीक। हाँ ठीक है, इस हजारों वक्त साल तो बाद आप इंडिया पे अटैक करोगे। चलो मैं फिलहाल फिलहाल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान ले रहा हूं, हालांकि ये बात सही नहीं है जो तुम कह रहे हो, 1000 साल बाद ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन फिर भी एक बात क्लियर है कि गजवा हिंद जब होगा और लोग इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, उस वक्त भारत का मुसलमान जो है गजवा हिंद करने वालों के साथ इंडिया के खिलाफ लड़ेगा, ना कि गजवा हिंद करने वालों के खिलाफ इंडिया के सपोर्ट में। ये तो आपने क्लियर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हदीस लेकर के आइएगा दोबारा, फिर वहीं से डिस्कशन चालू करें। ठीक है भाई। ठीक है अल्लाह भाई, हाफिज। ओके जी, टेक केयर। तो देखो दोस्तों, बात क्लियर हो गई है। कई सारी जलेबी पकाने के बाद आखिरकार जनाब अमन ने मान लिया, और अब ये हदीस लेने के लिए गए हैं वो जिसमें कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने के बाद गजवा हिंद होगा, जिसका वो हदीस कभी भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं। ये बात यहां पर कंक्लूड होती है। और साथ MMA साहब जुड़े हैं। MMA साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी हाँ, म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सर साहब, क्या हाल चाल आपके? जी हाँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी प्यारे आप पे भाई। किसका करम है? आप पे आपका किसका ताल्लुक करम है? पाकिस्तान से है कि इंडिया से? जी हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद से। ओके, तो जनाब मेरा टॉपिक ये है आज का। वैसे मैं पाकिस्तानी जो हजरात हैं उनके ख्यालात से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, क्योंकि अच्छा। मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री है। तो आप तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, आप तो अलतकैया नहीं करते, लेकिन फिर भी अच्छा। तस्कीन दिल की खातिर सवाल कर लेता हूँ आपसे। हाँ, आपके लिए मुल्क पहले है कि अल्लाह का दीन? अल्लाह का दीन पहले है। माशाल्लाह। अगर पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी बात लिखी जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, उसकी खिलाफ वर्जी हाँ, करती है, तो क्या आप हाँ, उस आइन को मानेंगे? नहीं। तो साहब, इंडिया के मुसलमानों के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है कि इंडिया में ये जो कहा जा रहा है कि सब लोगों को वंदे मातरम कहना चाहिए जो भारतीय हैं, जबकि वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि हम इस धरती की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या भारत के मुसलमानों को वंदे मातरम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए इस्लाम के मुताबिक? धरती का पूजा से मुराद यानी कि धरती से मदद मांगना, धरती को अपना खुदा मानना, इस तरह से? नहीं 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 नहीं, खुदा नहीं मानना, नहीं खुदा नहीं मानना धरती को। तो पूजा क्या धरती को होती है? माँ मानना, और ये कहना कि हम इस धरती माँ, बता रहा हूँ, हम इस धरती माँ की वंदना करते हैं। जैसे कि एक एक होता डिफाइन है वंदना। ताजीमी सजदा, जो होता है ना ताजीमी सजदा, ओके, हाँ, वो भी जायज़ नहीं है। मुसलमान जो है वो जमीन को सजदा करे, ताजीमी सजदा जायज नहीं कोई है। ताज़ीम माशाल्लाह, सजना नहीं है। जायज नहीं। नहीं। ओके, तो जो ऐसा करेगा, वंदे मातरम बोलेगा मुसलमान भारत में, हम्म, वो उसके हाँ। मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या वो एक अच्छा मुसलमान है या नहीं है? देखिए, शिर्क के कई अक़साम है ना, तो ये उसके लोवेस्ट टर्म में आएगा कि अगर वो इसको अगर इसकी पूजा करे, तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं पूजा नहीं, सिर्फ माँ मानना है, तो माँ कोई भी, ये धरती माँ नहीं होती, बल्कि एज ए रिस्पेक्ट हम उसे देते हैं, क्योंकि माँ एक ही होती है जिससे जना होता है इंसान। तो रिस्पेक्ट के लिए आपका जो देश होता है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको माँ कहने की ज़रूरत नहीं, बाकी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ की जगह सिर्फ कोई भी नहीं ले सकता, देश कभी भी नहीं ले सकता। माँ माँ होती है, वो आपकी अपनी माँ होती है जिससे आप जने होते हो।
तो डेफिनेटली हम्म। दिस इज नॉट योर मदर, सो दिस इज जस्ट फॉर द अच्छा, रिस्पेक्ट, हम इसको टर्म में यूज करते हैं कि वो माँ है, तो इट्स अ टर्म, जो जिसने आपको जना है उस माँ के अलावा दूसरी अगर कोई माँ नहीं होती है तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो आपकी माएँ कैसे हैं फिर? वो तो ये है ना, वो तो ये तो आप स्क्रिप्चर की तरफ चले गए ना, तो ये तो उसकी वो तो ऑर्डर है ना, तो गॉडली ऑर्डर है उसका। हाँ, तो ये भी स्क्रिप्चर में ही है कि आपकी माँ के अलावा दूसरी कोई माँ नहीं है, ये भी आप स्क्रिप्चर से ही ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो अपने आपको उसका बेटा कहते हैं कि जो कि उसका बेटा नहीं है, जो सूरह के सूरह अहज़ाब में ज़िक्र है मुँह बोले बेटे के बारे में, रियल पेरेंट्स के बारे में। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपकी तो ये सिर्फ वज़ाई कॉन्ट्रडिक्शन जो नहीं है मुदस्सिर साहब? क्या नहीं मुदस्सिर साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि कैसे? आपका कुरान जो है सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में कहता है कि तुम्हारी माएँ वही हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है हाँ, या हाँ। दूध पिलाया है, इसके अलावा दूसरी कोई तुम्हारे मुंह से बोलने से तुम्हारी माँ नहीं हो जाती। और सूरह हाँ। अहज़ाब की आयत नंबर 6 में कहता है कि नबी की जितनी बीवियां वो तुम्हारी माएँ हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मुदस्सिर नहीं, साहब? तो दोनों की बात हो रही है ना, कि वो भी माँ है और ये भी माँ है। इसके अलावा आप इनको ज़रा हटा दो, मतलब आप अगर रसूलुल्लाह की बीवियाँ जो थी उनको अगर आप एक साइड पे कर लो और अपनी माँ को और अपनी रज़ाई माँ को या एक चलो साइड पे मैं कर लो। आपको सूरह अहज़ाब की ना वो दोनों आयतें सामने से पढ़ करके बता देता नहीं, हूँ, नहीं, क्योंकि ठीक आप है, जो है आई ना नो थोड़ा दैट। सा मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। आप दो चीजों को एक कर दिए ये कह करके कि दोनों को मिला करके कहा गया। नहीं मेरे भाई, दो अलग अलग आयतें, दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहली है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4, वो दोनों आयतें मैं आपके सामने तिलावत कर देता हूं, आप तहम्मुल से सुनिए। किसी आदमी के सीने में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं रखे और अपनी बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, उन्हें तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया है, और ना तुम्हारे मुंह बोले ले पलक बेटों को तुम्हारे वाकई बेटे बनाया है। ये तो तुम्हारे मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और सीधी राह दिखाता है। तो अल्लाह क्लियरली कह रहा है कि किसी को मुंह से माँ कह देने से वो तुम्हारी माँ नहीं हो जाती, और ना मुंह से किसी को बेटा कहने से वो तुम्हारा बेटा हो जाता है। लेकिन उसके बाद 6 नंबर की आयत में अल्लाह कहता है पैगंबर मोमिनों पर खुद उनसे भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है मेरे भाई। तो जब आप पैगंबर की बीवियों को अपनी माँ मान सकते हैं, इसके बावजूद कि वो आपकी हकीकी माँ नहीं है, तो आप इस जमीन को अपनी माँ क्यों नहीं मान सकते जिसमें आप पैदा हुए हैं? ये मेरा तो सवाल है। ज़मीन, हाँ, तो ज़मीन कभी दिखा दो कुरान में। नहीं, जमीन का कुरान में नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ, आप फिर क्यों नहीं क्यों मान सकते फिर उसको? वो इसलिए क्योंकि गॉडली ऑर्डर नहीं है ना ज़मीन को अपना माँ मानने का। गॉड ने अपनी माँ को अच्छा, जिसे आप पैदा तो हुए उसे माँ कहा है। जो खुदा का जी, ऑर्डर होगा, अच्छा, जी जी जी, तो अच्छा, जो अच्छा, मेरी खुदा बात का ऑर्डर सुनिए। होगा वो आप मानेंगे, भले ही उसमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो। अरे तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर कर रहा हूँ ना आपको, अब कह रहा हूँ ये आपके लिए कॉन्ट्रडिक्शन है। देखें, आप ये मान रहे हैं कि आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन कह रहे हैं कि नबी की बीवियां माएँ हैं और एक तरफ आपकी रियल माँ और आपकी रज़ाई माँ है। तो ये आप इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि अल्लाह ने ऑलरेडी रज़ाई माँ यानी कि जिसने आपको दूध पिलाया है, ठीक है, उसको भी माँ कह दिया है, आप वो मान रहे हैं, और आपकी रियल मॉम तो रियल मॉम है। तो आपको इस दोनों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नबी की बीवियों को माँ कहने से प्रॉब्लम है। वो भी नहीं नहीं, रज़ाई माँ मुझे जो है नबी की उसको भी बीवियों अल्लाह को ने सिर्फ बनाया है। माँ कहने से मैं जवाब दे रहा हूँ मुदस्सिर भाई, आपकी बात आ गई। हाँ, नहीं, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके हाँ, अल्लाह ने वहां पर रजाई माँ और हकीकी माँ जिसके बदन से आप पैदा हुए हैं उसको छोड़ करके दुनिया की तमाम औरतों के बारे में ये कह दिया कि इन दो के अलावा कोई तुम्हारी माँ नहीं है। तो जब इन दो के अलावा कोई तो हमारी माँ नहीं है और मुंह बोली माँ नहीं हो सकती है, तो रसूलुल्लाह की बीवियां जो कि आपकी मुंह बोली माँ है वो आपकी माँ कैसे हो सकती हैं? क्योंकि देखिए, रातों रसूलुल्लाह की बीवियों ने आपको दूध पिलाया जो आपके रजाए माँ हो, ना उन्होंने आपको पैदा किया, तो फिर रसूलुल्लाह की बीवियां आपकी माँ कौन सी है? मुंह बोली? तो मुंह बोली माँ तो होती ही नहीं है, कौन सी माँ क्यों है? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप क्या समझ रहे हैं कि मुंह बोली माँ में और रज़ाई माँ में क्या फ़र्क है? सर वो फर्क तो सामने लिखा हुआ है ना, रजाई माँ तो वो है जिसने आपको नहीं, दूध पिलाया, मुंह बोली वो है देखो जिसे ये, आपने मुंह से माँ कह दिया। हाँ, एग्जैक्टली, तो यहाँ पर मुंह बोली माँ इज डिफरेंट एंड रज़ाई माँ इज डिफरेंट, राइट?
एग्जैक्टली डिफरेंट जी। हाँ एग्जैक्टली। तो अब तो रजाई माँ को तो माँ कहने का हक दे रहा है अच्छा, कुरान, लेकिन अच्छा, लेकिन मुंह बोली माँ को माँ कहने का हक नहीं दे रहा है। तो अब मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो रसूलुल्लाह, एक मिनट, ये जो समझ रसूलुल्लाह गया की मैं, समझ बीवियां हैं, ये हम्म, आपकी हकीकी माँ है, रजाई माँ है कि मुंह बोली माँ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो जब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि रज़ाई सॉरी मुंह बोली माँ को अल्लाह ने मना किया है कि इसको माँ नहीं कहना, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि रसूलुल्लाह के जो बीवियां हैं उनको माँ कहना चाहिए? अरे भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अल्लाह ने जो क्राइटेरिया सेट किया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक तुम अपनी रजाई माँ और हकीकी माँ के अलावा किसी को अपनी माँ नहीं कह सकते। फिर तुम रसूलुल्लाह की अरे तो बीवी को उसका अपनी माँ मर्जी कह रहे हो है। जो ना तुम्हारी रजाई माँ है ना तुम्हारी हकीकी माँ है। अरे तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ क्या? अरे तो ये तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है क्योंकि आप स्क्रिप्चर को मानते नहीं हैं। हम स्क्रिप्चर को मानते हैं तो हम दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि जिसको माँ कहना है जिसको नहीं कहना है, वो अल्लाह डिसाइड मतलब करे, वो आप नहीं करोगे। स्क्रिप्चर को मानने का क्राइटेरिया आपका ये है कि मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, ये क्राइटेरिया ये आपका? अल्लाह ये अल्लाह का क्राइटेरिया है कि हम वही मानेंगे जो वो ऑर्डर हाँ, ये करेगा। मतलब अल्लाह के लिए कि मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये कहूं मैं चाहे वो कहूं मेरी मर्जी, ऐसा कुछ? तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? ओके, मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर नबी की तमाम बीवियां आपकी माँ हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने ना आपको पैदा किया ना आपको दूध पिलाया, तो नबी आपके अब्बू क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए ऑर्डर नहीं है ना। ऑर्डर सिर्फ माओ के लिए, फीमेल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि अगर अल्लाह का कोई हुक्म आएगा तो हम अपनी अकल, अपना लॉजिक, अपना दिमाग निकाल करके बाहर रख देंगे, सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से हम उस बात को मान लेंगे, आप ये कह रहे हो? ही इज अथॉरिटी, यस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको दिमागी अपंग कह सकता हूं फिर? नहीं, आप ऐसे क्यों कहेंगे? हर किसी के बिलीफ को लेकर आप उसको दिमागी अपंग क्योंकि कैसे सर आप रीजनिंग और नहीं, बिलीव इज अ डिफरेंट थिंग। बिलीव सुनिए, बिलीव इज अ डिफरेंट थिंग, अभी बिलीव की बात नहीं हुई। आप ये कह रहे हो कि मेरे लिए रीजनिंग, लॉजिक, ये सब और अकल, इस सब की कोई जरूरत नहीं है जब मेरे सामने अल्लाह का हुक्म है। तो मैं सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखूंगा, ना अकल को देखूंगा, ना रीजनिंग को देखूंगा, ना लॉजिक को देखूंगा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखूंगा। तो सर मैं आपको दिमागी अपंग और मानसिक ज़ॉम्बी, दिमागी ज़ॉम्बी, ब्रांडेड ज़ॉम्बी क्यों नहीं कह सकता सर? क्योंकि मैं एक अथॉरिटी के तहत चल रहा हूँ जो कि रियल अथॉरिटी है। तो अगर वो कह रहा है तो मुझे मानना है। एग्जैक्टली, वहां पे दिमाग यूज नहीं करेंगे ना सर? बट दैट्स एन ऑर्डर। उसमें माशाल्लाह, आप माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह। दिमाग यूज? और ठीक है सर मुदस्सिर भाई, मैं तो जो दिमाग यूज कर रहा हूं मैंने आपको बता दिया, अपना एतराज बता दिया, जिसको आप काउंटर नहीं कर पाए। आपने कहा कि बस मेरा फेथ है, बस दैट्स इट, मेरा अल्लाह का हुक्म है, अथॉरिटी का ऑर्डर है, दैट्स इट, आगे मुझे नहीं नहीं जानना। नहीं, तो दो कंक्लूजन मैं आपको एक दूंगा। पहली बात तो ये कि हाईएस्ट अथॉरिटी अगर ये ऑर्डर देती है तो वो है रियल में उसकी अथॉरिटी प्रूवन है, तो इसीलिए हम मानते हैं। और दूसरी इसकी मैं ये रिजेम्बलेंस दूंगा कि देखें, जब उन्होंने रसूलुल्लाह की तालीमात को रसूलुल्लाह के बाद आगे पहुंचाना था जो साहबा कराम के माबैन, तो वो जब आते थे और उम्महातुल मोमिनीन से जब सवाल करते थे तो दैट वाज फॉर द सिक्योरिटी फॉर द उम्महातुल मोमिनीन के उनको माँ के दर्जे पे रखा जाए, ताकि क्या कहते हैं आपस में कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह ना बने, जो कि इस चीज़ को सहाबा कराम को अल्लाह का दीन, नबी का लाया हुआ दीन आगे पहुंचाने के लिए आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अपनी माँ बनाने की क्या जरूरत है सर? मुझे तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। क्या चेंज आ जाता अगर वो माँ बनाते? अच्छा, ये वही टॉपिक है जो लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते, तो दिस अ डिस्ट्रैक्शन इन बिटवीन, दे वर ह्यूमंस, यू नो। अच्छा, हाँ ठीक है सर, जिन सहाबा कराम ने ये दीन आप तक पहुंचाया है, आपको ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह ये हुक्म नहीं देता कि भाई ये रसूलुल्लाह की बीवियां आपकी माएँ हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते और वो रसूलुल्लाह की बीवियों के साथ ही
हराम काम कर बैठते। आपको ऐसा लगता है? तो अल्लाह ने उनको माँ भी बनाया और उनको दूसरे मोमिनीन पर हराम भी डिक्लेयर किया, वो इसीलिए क्योंकि दे वर ओनली बाउंडेड टू रसूलुल्लाह, टू द प्रॉफिट, दे ओनली बिलोंग टू द प्रॉफिट। हाँ, तो मुझे ये बात लॉजिकली मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है ना कि इसका दीन स्प्रेड करने से क्या लेना देना है। दीन स्प्रेड करने से है कि जब ठीक वैसे ही मुदस्सिर भाई सुनिए, मुदस्सिर भाई एक और चीज से रूल होता है। ठीक वैसे ही मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही जैसे मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मुंह बोले बेटे को सगा बेटा नहीं है, ये समझाने के लिए अल्लाह ने उनके मुंह बोले बेटे की बीवी ज़ैनब को उनके साथ निकाह करवा दिया, ये बताने के लिए। हालांकि अल्लाह अगर चाहता तो कुरान के अंदर ये नाजिल कर देता सिंपली कि भाई तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं है, आज के बाद तुम उनको अपने हकीकी बेटे मत मानना। तब भी लोग मान लेते, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि आपने खुद एक्सेप्ट किया है सर कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा ना तो फिर मैं अकल नहीं लगाऊंगा, फिर मैं लॉजिक नहीं लगाऊंगा, मैं रीजन नहीं लगाऊंगा, बस मान लूंगा। तो जब आप अल्लाह के हुक्म को मान लेते हैं तो अगर अल्लाह रसूल अल्लाह का निकाह नहीं भी कराते आप तब भी मान लेते सर। तो मुझे दोनों रीजन समझ में नहीं आया, एक निकाह कराने का और एक उनको हराम करने का दीन फैलाने के लिए। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? हाँ, ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ये दूंगा कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया तो उसको 10 दिन में क्यों नहीं बनाया, 2 दिन में क्यों नहीं बनाया? ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। ये मेरे सवाल का जवाब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, ये मेरे सवाल का, भाई सुनो, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये इर्रेलेवेंट है, इर्रेलेवेंट है। अल्लाह ने जमीन को 6 दिन में बनाया, 7 दिन में बनाया, 10 दिन में क्यों नहीं बनाया? ये बेवकूफाना सवाल है। मैं इस तरह के सवाल नहीं करता। मैंने किया आपसे अब तक कि अल्लाह ने जमीन को 6 दिन में क्यों बनाया, 8 दिन में क्यों, 10 दिन में क्यों नहीं बनाया? मैंने आपको कहा कि आपका अल्लाह कहता है कि उसने सारी कायनात 6 दिन में बनाई और गिनती में 8 दिन कर देता है वो कुरान में। मैंने कहा नहीं कहा ना, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक है और मैं उस पर भी बात कर लूंगा आपके साथ और कुरान से आपको साबित करूंगा कि वो आपका अल्लाह जो कहता है कि उसने कायनात को 6 दिन में बनाया, वो गिनती में दिन 8 गिनवा देता है, जब बनाने की बात वो गिनवाता है, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक है। आप सिर्फ मुझे बताइए कि ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हो कि भाई मुंह बोले बेटे को जो है मुंह वाला बेटा बताने और हकीकी बेटा ना साबित करने के लिए अल्लाह को रसूलुल्लाह का निकाह कराने की क्या जरूरत है? दूसरा दीन फैलाने के लिए मोहम्मद साहब की बीवियों को आपकी मां बनाने की क्या जरूरत है? ये लॉजिकली आप मुझे समझाइए जी। अच्छा, ये मुंह बोला बेटा का जो उसको जो कैंसिल किया वो इस तरह के वो एक उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है ना, जिस तरह के ज़ैनब बिन्त जहश और ज़ैद की जो वो हुई थी, क्या कहते हैं, उनका जो तलाक हो गया था, फिर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया था कि तुम मेरे इस रूल को राइज करने के लिए जो कि उस मुआशरे क्यों में हुआ था तलाक? तलाक क्यों हुआ था? तलाक क्यों हुआ था? दोनों का आपस में एक दूसरे से, अब वो अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या अलग टॉपिक नहीं है, आपने कहा कॉन्टेक्स्ट, आपने कहा आपने कॉन्टेक्स्ट कहा ना, आपने कॉन्टेक्स्ट कहा ना, तो कॉन्टेक्स्ट ही पे बात कर रहा हूं, अलग टॉपिक नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पे ही बात कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है, तिबरी ने, जलालेन ने, इब्न इशाक ने, सुन ले कि आपके रसूल अल्लाह ज़ैद को मिलने के लिए ज़ैनब के घर में गए और जाकर के उन्होंने ज़ैनब को बगैर कपड़ों के अनड्रेस देख लिया। सुन लो मेरी बात, अनड्रेस देख लिया। जब अनड्रेस देख लिया तो आपके रसूलुल्लाह ने ये कलिमात अदा करे, बीच मत बोलो, ये मन गढ़त है तो मैंने नहीं घड़ा, अगर ये मन गढ़त है तो मैंने नहीं गढ़ा, ये गढ़ा है आपके तिबरी ने, आपके इब्ने कसीर ने, आपके जलालेन ने, आपके इब्ने शाक ने, आपके इब्ने हिशाम ने, मैंने नहीं घड़ा, जिनको आप मानते हो। अब सुनो, वो कहते हैं कि अनड्रेस देखा और अल्लाह के रसूल से ये कलिमात जारी हो गए, सुबहान अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दिलों को बदल देता है। ये कलिमात ज़ैनब ने ज़ैद को बताए, ज़ैद रसूलुल्लाह के पास गया और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं तलाक दे देता हूं, आप निकाह कर लो। तो कि तलाक देकर के ज़ैद नहीं गया रसूलुल्लाह के पास, तलाक देने से पहले गया प्रपोजल लेकर के कि मैं तलाक दे देता हूं, आप निकाह कर लो। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, अल्लाह से डरो, अपनी बीवी को अपने पास रखो, यानी कि तब तक तलाक नहीं हुआ है। तो यह है कॉन्टेक्स्ट। आप मानेंगे इस कॉन्टेक्स्ट को? तो मैं आपको आंसर दूं इसका? नहीं, पहले मुझे कंफर्म करें, आप इस कॉन्टेक्स्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि रावी से उनके पास उन्होंने ये किसी दलील फिर आपको कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने फिर आप, अरे बिल्कुल दलील से कहिए, अरे बिल्कुल दलील से कहिए भाई, 100% दलील से कहिए। नहीं कहिए वो उनके। ओके, मैं आपको अगर रेफरेंस दिखा दूं, हेलो, मैं अगर आपको रेफरेंस दिखा दूं अभी,
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کی کمنٹری بات ہے جو مانوگے آپ تبری کی بات کر رہے ہیں اس کی کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ ان کے ریفرنسز کے ساتھ ہیں اور وہ باقاعدہ اور صحیح تمہیں کیسے حدیثوں پتا سے چلتا ہے کہ کیا پروف صحیح ہے بھی کیا غلط ہے جو کہ نہیں صحیح تو تمہیں حدیثوں یہ سے کیسے پروف پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے ہے جس کی صحیح حدیث کے ریفرنسز موجود ہوں اچھا تو جی آپ مجھے صحیح حدیث سے یہ ثابت کریں جو آپ نے کانٹیکس بتایا تھا ابھی مجھے چلے کرے صحیح حدیث سے اچھا ثابت کریں ایک منٹ ہاں صحیح حدیث سے ہونا چاہیے سیاستہ کی کتاب سے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ہاں یس ایک منٹ میرے پاس فون میں ہی ہے جی سیاستہ کی کتاب سے لائیں کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں کانٹیکس کے اوپر میں تب تک آپ کو اپنے ریفرنس دیتا ہوں کدھر گیا میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کے اوپر ریسپونڈ ویڈیو بنایا تھا زید پٹیل کے اوپر ٹھیک ہے جی میں وہ آپ کو رکھ دیتا ہوں اور اس میں تمام حوالے سارے لوگ چیک کر سکتے ہیں ہاں جی یہ راجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیجئے دوستو یہ زید اور زینب کا جو واقعہ ہے وہ پورا کس طریقے سے پیش آیا اس کے اوپر باقاعدہ میں نے ایک 40 منٹ کی ریسپونڈ ویڈیو جو ہے بنائی ہوئی ہے اور میں نے مفتی زید پٹیل کو ریسپونڈ کرتے ہوئے جو ہے یہ ویڈیو بنایا تھا جس کا کاؤنٹر آج تک زید پٹیل نے میرے کو نہیں دیا ہے آج تک بھی یہ رہا آپ لوگ خود جا کر کے چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اس میں آپ کو تمام تر جو ہے ریفرنسز آرام سے ایزیلی دیکھنے کو مل جائیں گے جو میں نے اس اسٹریم میں دکھائے اب آپ یہاں پہ دیکھ لو اسکرین پہ خود پڑھ لو دین آن ون اوکیزن ہی دا پروفیٹ caught sight of her and felt love for her رسول اللہ نے زینب کو دیکھا اور اس کے پیار میں پڑ گئے اچھا جی آگے میں آپ کو اسی ویڈیو میں میں نے انڈریسٹ کا جو ہے وہ بھی حوالہ پیش کیا ہے کہ she was undressed وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے تو یہ صرف بیچارے جلیبی بناتے ہیں بیچارے دیکھیں اسی اسکرین پہ نیچے پڑھیے کون سی لائن ہے 1 2 3 4 5 6 7 ساتویں لائن ہے چھٹی لائن سے پڑھیے زینب واز ان ہر چیمبر undressed and admiration for her entered the heart of the prophet after that happened she was made unattractive to the other man رسول اللہ نے اس کو بغیر کپڑوں کے دیکھا اور کہا سبحان اللہ یا مقلب القلوب messenger of God had married Zaid Haritha to Zainab and she was an paternal aunt one day the messenger of God went out of looking of ریفرنس مل Zaid گئی برو now her cloth over the doorway but the wine had lifted the covering so that the doorways was uncovered Zainab was in her chamber undressed اپنے چیمبر میں undressed تھی بغیر کپڑوں کی تھی زید صاحب she was undressed I اس found the لیے reference bro اوکے تو یہ میں نے جو لنک دیا ہے اس کو ہوپ مدثر صاحب آپ بھی بعد میں چیک کر لیں گے اور تمام ریفرنسز کو ویریفائی کر لیں گے میری اس ویڈیو سے اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو اب آپ مجھے سیاستہ سے وہ کانٹیکس بتا دیں سیاستہ کی جی کتاب ہاں سے کانٹیکس بتا دیں آپ مجھے میں بتاتا جی ہوں آپ کو آپ گوگل کیجئے گا صحیح بخاری 7420 اوکے سر sunna.com میں ہے ہاں صحیح بخاری صحیح آگے بخاری 7420 7420 اسکرین شیئر ہو سکتا ہے ہاں میں کرتا ہوں یہاں لٹرلی وہ جی ایکچولی میں اسٹریم کٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جلدی سے ایڈریس کر دیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زید بن ایک منٹ کہاں گیا اچھا ہاں زید بن ہرس came to the prophet complaining about his wife وہ کمپلین کر رہا تھا ان کے آپس میں کچھ معاملہ ٹھیک ہی نہیں تھے چل رہے the prophet kept on saying to him be afraid of Allah and keep your wife تو عائشہ کہتی ہیں کہ if Allah's messenger were to conceal anything of the Quran he would have
obviously یہ brackets ہے. تو Zainab used to boast before the wives of the Prophet and used to say, you were given in marriage by your families, while I was married to the Prophet by Allah from over 7 heavens. ٹھیک ہے نا. اینڈ ثابت یہ ریسائٹ کرتے ہیں کہ the verse, but O Muhammad, you did hide your hurt, that which Allah was about to make manifest. You did fear the people. بہرحال یہ باقی کی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اسٹارٹڈ میں آپ بیسک پوائنٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ زید بن حارثہ came to the Prophet and complaining about his wife. ان کے آپس میں کمپلیننگ کر رہے تھے. مطلب اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ جو کانٹیکسٹ میں نے بتایا ہے آپ کو ملٹیپل ریفرنسز سے، اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کے بعد کی بات ہے جس وقت رسول اللہ کے پاس زید آیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں. تو تب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ نہیں پیش آیا جو پہلے بیان کیا ہے میں نے آپ کو جس کے ریفرنس دیے. یہ تو میری بات کو سپورٹ کر رہا ہے. نہیں، اس میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ زید کہہ رہا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کمپلین کر رہا تھا اپنی وائف کے بارے میں. دیز ور جسٹ کمپلینس، کیونکہ آپس میں ان کا یہ تو کمپلیننگ کی کیا کمپلین کر رہا تھا؟ ایک منٹ کیا کمپلین کر رہا تھا زید؟ وہ یہ کہ ایک منٹ اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حدیث میں ہونا چاہیے جو آپ بولیں گے، یہ یاد رکھے گا آپ. اچھا آپ یہ یاد رکھے گا کہ جو کمپلینٹ آپ بتائیں گے وہ کمپلینٹ اس حدیث میں ہونی چاہیے. آپ اپنی طرف سے نہیں بتائیں گے مجھے. ہاں ایک منٹ میں بتاتا ہوں. یہ جناب کمون بتائیے کہاں ہے اس حدیث میں کمپلینٹ. ہینگ ہو رہا ہے، ایک منٹ. اچھا یہ میں بتاتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، آپ رک جائیے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے گا کمپلینٹ کہاں ہے. Narrated Anas, Zaid bin Haritha came to the Prophet complaining about his wife. The Prophet ﷺ kept on saying, be afraid of Allah and keep your wife. Aisha said, if Allah's messenger were to conceal anything of the Quran, he would have concealed this verse. Zainab used to boast before the wife of the Prophet and used to say, you were given in marriage by your families, while I was married to the Prophet by Allah from over 7 heavens. And Sabit recited the verse, but O Muhammad, did hide in your heart that which Allah was about to make manifest. You did fear the people. Was revealed in connection with Zainab and Zaid bint Haritha. تو بھائی اس میں کمپلین کیا کر رہا تھا زید؟ وہ تو ہے ہی نہیں. ایک منٹ میں بتاتا ہوں. میں ایکچولی یہ لیپ ٹاپ فریز ہو رہا ہے، میں اس کا وہ ریفرنس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہے ایک منٹ جسٹ ریفرنس تو آپ نے بتا دیا، آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھا ہے، لیکن آپ مجھے اس سے کمپلین نہیں بتا پا رہے ہیں پیارے بھائی. ہاں میں کمپلین بھی بتا رہا ہوں. اور سنیے کمپلینٹ میرا مدعا سنیے اور کمپلینٹ میرا مدعا نہیں تھا. کمپلینٹ کے مدعے کو آپ لائے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے جو آپ کے تمام تاریخ دانوں نے مفسرین نے بیان کیا ہے. تو وہ انسیڈنٹ کو یہ جو حدیث ہے، سن لے، یہ جو حدیث ہے وہ اس انسیڈنٹ کو ایبروگیٹ نہیں کرتی. تو مجھے تو وہ اس کی ایبروگیشن میں حدیث دینی تھی آپ کو. کمپلیننگ تو ایبروگیٹ کرتی نہیں ہے اس انسیڈنٹ کو. ایک منٹ چلے میں آپ کو قرآن کی سیدھا ورس پہ لے کے چل دیتا ہوں، اسی پہ جس کے بارے میں یہ آیت ہے. 33 کی 37 ہی پڑھ لیتے. نہیں 36 جی مجھے معلوم ہے پیارے بھائی، 36 نہیں ہے 37 ہے میرے بھائی، مجھے معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ بنا پڑھے بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی آپ کا تمام مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں، تبھی میں ویڈیوز بناتا ہوں، تبھی میں ڈسکشن کرتا ہوں، بغیر مطالعے کے نہیں کرتا. وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْكَ مِثْلَ عَلَيْكَ جَوْزِكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے یاد کرو، کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے پروفٹ کو کہہ رہا ہے. جبکہ تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا، اور تو نے بھی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈرو. تو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا،
और तू लोगों से खौफ खाता था, कौन सी बात थी भाई वो जो अल्लाह के रसूल ने अपने दिल में छिपा रखी थी? अच्छा, आप इसको तबरी के साथ लिंक कर रहे हैं? प्यारे भाई, मैं कुरान की आयत से पूछ रहा हूं कि वो कौन सी बात थी जो रसूल अल्लाह ने अपने दिल में छिपा रखी थी? सर आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ कीबोर्ड पटक रहे हैं और आपकी हाँ, मैं कीबोर्ड की actually आवाज रेफरेंस टक ही आ ढूंढ रही रहा है। हूँ। सर मेरा मैं सवाल है रेफरेंस ही अच्छा, मतलब आपके पास अभी रेफरेंस नहीं है सर, है ना? एक्चुअली ये माशाल्लाह। हैंग हो चले रहा है छोड़ें और रेफरेंस बार-बार को, इसको मुझे नहीं पूछना। रिफ्रेश करना। चले को ठीक है, चले मैं नहीं पूछ भाईजान सुन, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, आप चैट जीपीटी को तकलीफ मत दे, मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि वो कौन सी बात थी। आप मुझे इतना बता दें कि इस आयत के मुताबिक अल्लाह जो है ये कह रहा है ना, मतलब रसूल अल्लाह ये कह रहे हैं कि भाई तू अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, ये कह रहे हैं ना रसूल अल्लाह ज़ैद को? हाँ, यानी कि अल्लाह के रसूल ये जानते हैं कि अल्लाह से डरना चाहिए, राइट? तो फिर रसूल अल्लाह खुद अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे, लोगों से क्यों डर रहे हैं? इसी में लिखा हुआ है आगे कि तू नहीं, वो लोगों तो से खौफ वो तो खाता था, रसूलुल्लाह हालांकि वो तो अल्लाह रसूलुल्लाह ताला ज़ैद एक को सेकंड, एडवाइस कर हालांकि रहे हैं। अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार था, अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार था कि तू उससे डरे। तो जब आपके रसूल अल्लाह ज़ैद को कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, तो खुद लोगों से क्यों डर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। नहीं, याद करो कि जब तू उस शख्स से कह रहा था, ये छोड़ तू दो, याद करो, उस अगली लाइन पे आ जाओ, नहीं, 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 अगली नहीं, लाइन पे आ नहीं, जाओ। नहीं, 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 बात सुने। जब तू उस शख्स है तो ये तू कौन है और उस शख्स कौन है? तू जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो शख्स जो है वो ज़ैद है। अच्छा, अब बताएं रसूल अल्लाह लोगों से क्यों डर रहे हैं, अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे, जब वो ज़ैद को अल्लाह से डरने के लिए कह रहे हैं? ये रसूल अल्लाह की मुनाफिकत नहीं है कि खुद लोगों से डरते हैं और ज़ैद को कहते हैं अल्लाह से डरो? नहीं तो आप खुद ही देखें ना, ये कह रहे हैं कि उस शख्स से कह रहा था जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया है और तूने भी, ठीक है ना, तूने भी इनाम किया है, ऐसा मतलब उसको जो या रसूलुल्लाह से दीन जो उसको मिला है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो वो अपनी बीवी को अपने ठीक है, पास रख। ठीक है, इनाम हाँ, क्या दोनों ने किया? क्या कह रहा था उससे, क्या कह रहा था उससे? यही कह रहा था ना कि अल्लाह से डरो और अपनी बीवी को अपने पास रखो, यही कह रहा था ना? तो यही तो मेरा सवाल है कि जब रसूल अल्लाह ज़ैद को, हाँ जब रसूल अल्लाह ज़ैद को कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो, तो फिर अल्लाह से खुद क्यों नहीं डर रहे, खुद लोगों से क्यों डर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। एक मिनट, आप शायद कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखें, एक मिनट, कहाँ गया ये? ये तो रसूलुल्लाह ज़ैद को कह रहे हैं ना कि जो तेरे दिल में बात छुपाए हुए हैं। हाँ भाई ज़ैद को ही कह रहे हैं रसूल अल्लाह के अल्लाह से डर और अपनी बीवी को अपने पास रख। उसके बाद आगे अल्लाह कह रहा है कि हालांकि तू छिपाए हुए था अपने दिल में वो बात जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था और तू लोगों से खौफ खाता था। तो तू जो लोगों से खौफ खाने वाला है वो रसूल है, अगर प्रॉफिट मोहम्मद है यहाँ पर। वो ज़ैद की बात हो रही है। अच्छा मतलब ज़ैद ही अपने दिल में वो बात छुपाए हुए था जो ज़ैद को रसूल अल्लाह बता रहे थे, है ना? और अल्लाह रसूल अल्लाह को बता रहा है, मतलब ये सारा मामला सिर्फ ज़ैद का है। तो अब प्रॉफिट जो है वो ज़ैद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है ना? अल्लाह मुखातिब ज़ैद से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए, जबरदस्त। यानी उस ज़ैद को कहने वाले भी रसूल अल्लाह हैं और जो रसूल अल्लाह ज़ैद को कह रहे हैं वो ज़ैद कह रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तुमने कभी कुरान पढ़ा है अपनी जबान में? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसकी अरबिक पे ही मैं तवज्जो दे रहा हूँ कि वो तुख्फी फी नफ्सिका, ठीक है, और अल्लाह मुब्तीही व तख्शन नास, अल्लाहु मब्दीही वो तख्शन तुक्सन नास। तो ये नास, तख्शन नहीं, तुक्सन तख्शन नास का नास मतलब लोगों से खौफ खा रहा था। तो कौन खा रहा था लोगों से खौफ? रसूल अल्लाह। तो रसूल अल्लाह लोगों से खौफ खा रहे हैं जबकि उसको कह रहे हैं कि तू अल्लाह से डर। अरे यार, मुझे इसको मुनाफिकत नहीं कहते? कंप्लेन की जो एग्जैक्ट रेफरेंस है वो मुझे सिर्फ मिल जाए ना, फिर बात डन हो जाएगी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही एक्चुअली।
पता नहीं, मैंने डॉक्स में ही रखी थी, अब डॉक्स में है ही सामने। ठीक है जनाब, जाइए लेकर के आइए रेफरेंस। साथ ही आपने मुझे इसका जवाब लेके आना है कि रसूल अल्लाह खुद लोगों से क्यों डर रहे हैं, जबकि वो जैद को कह रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो। नहीं, ठीक वो है। तो डर तो इस बात का है क्योंकि उस टाइम के लोगों में तो यही बात थी ना कि जो मुंह बोला बेटा होता था वो भी अपने ही बेटे की तरह होता था, उसका भी बाकायदा हिस्सा होता था। हाँ फिर भी लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह से डरना चाहिए, यही आयत कह रही है, लोगों से नहीं डरना चाहिए। और वो फिर भी लोगों से डर रहे हैं, और बावजूद एक मिनट भाई, एक मिनट, और बावजूद इसके डर रहे हैं कि वो खुद जैद को ये तलकीन कर रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो। समझे बात को? तो ये ऐसी बात नहीं है जो अल्लाह के रसूल पर अब तक आया नहीं हुई है कि उनको अल्लाह से डरना है। वो जानते हैं सबको अल्लाह से डरना चाहिए, इसीलिए जैद को तलकीन कर रहे हैं, लेकिन खुद अमल नहीं कर रहे हैं, खुद मुनाफिकत कर रहे हैं। तो ठीक, अरे तो ठीक है ना, देखो रसूलुल्लाह जो थे ना, उन्होंने बतौर इंसान जो है ना, उनके अंदर वो डर सा आ गया था, उन पर हावी हो गया लोगों का डर, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्ट कर दिया कि नहीं भाई आप खुद क्यों डर रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि उस लम्हे के लिए रसूलुल्लाह मुनाफिक हो गए थे? डोंट से दैट मुनाफिक, इट्स इन ह्यूमैनिटिक डिफेक्ट इन एवरी ह्यूमन। तो अल्लाह ताला ने उनको बशर भी बना के भेजा कि उनके अंदर ह्यूमैनिटिक डिफेक्ट्स भी आए थे लेकिन कई जगह पे। रसूल अल्लाह को बशर तो बनाया है, पर रसूल अल्लाह को जो है उनका दिल उनको वही देने से पहले पाक कर दिया है तमाम बुराई और तमाम ऐबों से, जो कि बाकी इंसानों के साथ अल्लाह ने नहीं किया है। तो वो ह्यूमन होते हुए भी, सुन लीजिए मेरा जवाब मुकम्मल होने दीजिए। तो रसूल अल्लाह ह्यूमन होने के बावजूद बाकी तमाम बशर से बहुत आलातर हैं, क्योंकि उनके अंदर से अल्लाह ने, उनके दिल के अंदर से वो जो काला नुक्ता है जिससे शैतान इंसानों को गुमराह करता है या उन पर गालिब आ जाता है, वो निकाल लिया हुआ है। तो इसलिए रसूल अल्लाह से गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये किसने कहा? आम बशर से जो कि नहीं, जो कि ये आपकी कुरान कहती है, नहीं, ये आपकी कुरान कहती है कि ये रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। भाई तुम्हारी कुरान कहती है ये रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता और ना अपनी तरफ से कुछ करता है, जो अल्लाह इसको हुक्म देता है ये वही कहता है, वही करता है। हाँ, वो करता है से मुराद यहाँ पर वो कर नहीं कुरान कह रही है, वो इजाजत, वो लिमिट्स हैं उस पर। वो जब भी ऐसा करेगा तो हाँ, तो क्या है कि हम आपको शारिक से अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है, अगर उसको कोई हराम करे, और जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उसको कोई हलाल करे, तो उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? वो कैसा इंसान? हाँ, ये साहिल और आदम ने भी इसका मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको भी यही बात भेजी कि हाँ रसूलुल्लाह बिल्कुल, तो हर्रम मा हल्लल्लाहु लक, ठीक है ना, कि वो उन्होंने खुद पर वो चीज़ हराम कर दी थी जिस पर अल्लाह ने उनको हलाल कर रखा था। वो भी एक नहीं, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, ऐसा शख्स, ऐसा बशर जो अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम कर ले, ये अकली गलती है ना। ओके, डिप्रेशन में आकर गलती हुई है, तो मतलब इस गलती की सजा क्या है? एक मिनट, इस गलती की सजा क्या है? उन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि वो एक अकली गलती थी, ठीक है। अगर कोई अल्लाह के हलाल, एक मिनट, अगर कोई अल्लाह के हलाल किए हुए को हराम कर ले, तो इसके ऊपर अल्लाह का क्या हुक्म है, ये पूछ रहा हूं मैं। वो हाँ, तो अगर ये एक थियोलॉजिकल मिस्टेक है तो उस पर थियोलॉजिकल सजा अप्लाई होती है, जिसको हम कफारा कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कुरान से साबित करूं कि जिसने अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल किया उसने कुफ्र किया, तो वो कुफ्र, हाँ तो हाँ भाई, वो कुफ्र से मुराद वो इस्लाम से खारिज हो नहीं, वो कुफ्रिया एक्टिविटी है, यू नो, कुफ्रिया हरकत, वो एक एक्ट। और आप मानते हो रसूल अल्लाह ने कुफ्रिया एक्टिविटी की? ओके, तो आप मानते हो रसूल अल्लाह ने कुफ्र किया? तो कुफ्र का लफ्ज भी समझे ना, इनकार है, यानी कि वो अकली तौर पर कुफ्र का लफ्ज मत समझाओ, कुफ्र का लफ्ज मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे जानता हूँ, हाँ, मत समझाओ। तो मैं कह रहा हूँ रसूल अल्लाह ने कुफ्र किया कि नहीं किया? तो आप उसको दो तरह से, आप उसको एक काफिर होने का, जब तुम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे भागते हो ना, और बहानेबाजी करते हो और पर्सनल अटैक करते हो, तभी पता चल जाता है तुम्हारी झल्लाहट का और तुम्हारी नाकामयाबी का और तुम्हारी कमजोरी। तो ये तुम अपनी कमजोरी जाहिर करते हो। जब मैंने पूछा कि अगर कोई अल्लाह के हलाल को हराम को हलाल करे
तो उसके वो उसको कुफ्र कहता है कुरान। तो तुम जम मार करके कहां चले गए कि तुम जानते नहीं और तुम जानते हो कुफ्र किसको कहते हैं? अरे किसी को भी कहते हैं कुफ्र, उस पर बाद में बात करेंगे, वो सेकेंडरी टॉपिक है। टॉपिक फिलहाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने कुफ्र किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़। तो यहां पर आपका अल्लाह क्लियरली फरमा रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हराम किए हुए को हलाल करे और इसके अपोजिट बिल्कुल सेम चीज हलाल किए हुए को हराम करे, उसके साथ किताल करना है। क्यों? क्योंकि वो काफिर है। ला युमिनूना, वो ईमान नहीं लाता, वो इनकार करता है। दैट्स व्हाई ही इज काफिर। और उस काफिर के पहचान में, सिफात में, एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट ये भी है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हराम और हलाल का इनकार करता है। तो फिर जब अल्लाह के हलाल को रसूल अल्लाह ने हराम किया तो उन्होंने भी कुफ्रिया एट्रीब्यूट्स को तर्जमल में लाया, कुफ्रिया अमाल को उन्होंने सरंजाम दिया। सिंपल। अब मैं बोलूं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? देखो साइंस सिंपल यही है कि लफ्ज़ कफर जो है ना वो अमल कुफ्रिया है, ठीक है ना, यानी कि इनकारी अमल जो कि अकली भी होता है और एक जानबूझ के होता है जो कि अकल होश और हवास के साथ होता है। तो एक जो होश हवास में ना रहकर हो जाए, ठीक है ना, तो उसकी कफ़ारा है। और लेकिन जो होश और हवास में हो जाए तो उसके क़िताल मतलब उसने होश और हवास में रहकर सबके सामने इस्लाम को ठुकरा दिया, तो उसने ट्रीजन ठीक है, किया बहुत जबरदस्त। तो देखिए दोस्तों, जनाब मुदस्सिर साहब ने यह एडमिट कर लिया है कि रसूल अल्लाह ने जो है कुफ्रिया अमल जो है किया है, इनकार किया, उन्होंने कुफ्रिया अमल किया है। अब मैं आपसे आगे ये सवाल करना चाहता हूं कि कुरान खुद फरमाता है कि अंबिया जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, नहीं, ये कहीं नहीं पाक होते हैं। अच्छा, लेट मी करेक्ट, ये आपके कुरान में नहीं है और ये आपके हदीस में भी नहीं है, राइट? नहीं, मासूम तो कोई भी नहीं है, नहीं, उनसे गलतियां हुई हैं, सब तमाम अंबिया से हुई हैं। माशाअल्लाह। तो जो लोग रसूलुल्लाह को सुनिए, हाँ ठीक है, जो लोग, अरे इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्या होता है भाई? होता है, गलती तो गलती होती है। नहीं, एक इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब, इंटेंशन और अनइंटेंशंस मैटर करते हैं। ठीक है, मैं आगे बात कर रहा हूँ, ये अब फिर से अलग टॉपिक आप लेकर के आ गए हैं, अब बीच में नया टॉपिक न लाए आप सर। मुझे यार मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मुझे इस टॉपिक पे बात करें आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ प्यारे भाई, तो आप इस बात को नहीं मानते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इनोसेंट हैं, बल्कि आप मानते हैं कि वो भी खताकार हैं, उनसे भी खताएं हुई हैं, लगवियात उनके अंदर भी मौजूद है। यस, है ना? माशाल्लाह। चलिए ठीक है, आपने अपना किताब क्लियर कर दिया, तो कम से कम आप उन लोगों की जमात से तो नहीं आते जो लोग कहते हैं कि अंबिया जो है मासूम होते हैं। नहीं, अंबिया मासूम नहीं, उनसे गलतियां हुई हैं। हज़रत आदम से भी हुई थी, हज़रत ईसा से भी हुई थी, हज़रत नूह से भी हुई थी, हज़रत यूनुस से भी हुई थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हुई थी। तो डेफिनेटली दे हैड मिस्टेक्स। अच्छा समीर भाई, मैं ना एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ और मेरा ब्रेक मुकम्मल कब का ख़त्म हो चुका है, और आई विल डेफिनेटली गोना बी विद अ न्यू टॉपिक फॉर द नेक्स्ट। तो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया है कि नहीं, न्यू टॉपिक पे जाना प्यारे भाई। मैं लीव करने से पहले आपको बता दूं कि आपने मेरे से दो चीजों का जो है रेफरेंस देने का वादा किया है। एक तो आपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करने के लिए मुझे सही हवाला लेकर के आना है, जो उस हवालों को जो है एब्रोगेट करता, जो मैंने पेश किए हैं उस वीडियो में, देख लेना आप अच्छी तरीके से। दूसरा जनाब, आपको इसके ऊपर जवाब लेकर के आना है कि जब रसूल अल्लाह खुद जैद को ये तरगीब कर रहे हैं कि भाई आपने अल्लाह से डरना है, लोगों से नहीं डरना, तो फिर खुद रसूल अल्लाह जो है वो लोगों से क्यों डर रहे हैं? तो आपने इन दो के ऊपर मुझे हवाले के साथ लेकर के आना है, ठीक है भाई साहब? रसूलुल्लाह नहीं भाई, मैंने आपको बता दिया ना कि रसूलुल्लाह के अंदर वो अनइंटेंशनली जो कि ह्यूमैनिटिक डिफेक्ट होते हैं, लोगों का डर उनके अंदर हावी हो गया उन पर, तो फिर अल्लाह ताला उनको कहा भाई क्या कर रहे हो, ठीक है ना? अरे भाई लेकिन जिस नुक्ते से शैतान उनको कब्जे में करता है और लगवियात को सरंजाम दिलवाता है, वो नुक्ता तो अल्लाह ने पहले निकाल दिया ना। इसमें शैतानी क्या है बताओ? लोगों का अल्लाह के हलाल को हराम करना शैतानी अमल है। अल्लाह के हलाल को हराम करना शैतानी अमल है मेरे भाई, बिल्कुल। किसने? कुरान कहता है भाई, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अब ये डिसाइड कौन करेगा? अब ये डिसाइड कौन करेगा कि अल्लाह के रसूल ने इंटेंशनली किया कि अनइंटेंशनली? हाँ मैं बताता हूँ, बित्तहकीक व बिगैर तहकीक क्या है बताओ?
अरे मेरे दोस्त, जब मैं ये कह रहा हूं आपको कि सुअर खाना हराम है, मत खाओ, और फिर साथ ही मैं ऑर्डर कर रहा हूँ पोर्क, तो इसका मतलब मैं तो इंटेंशनली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी तो आपको कह के हटा हूँ कि सुअर खाना हराम है, अभी मैं आपको बोल के हटा हूँ और फिर मैं खुद खा रहा हूँ, तो ये अनइंटेंशनली कैसे होगा? ये तो इंटेंशनली होगा ना भाई, तो आप फिर इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात कमाल है। कि आप फिर आप अगर सूरत हरीम की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उनके दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि रसूलुल्लाह ने गुस्से में आके, मैं सूरह तहरीम पे जा ही नहीं रहा, अभी मैं तो गया ही नहीं वहां, तो आप गए हो। पूरे डिस्कशन में जब मैंने जो बात करी, मैं सूरह तहरीम पे नहीं गया, मैं इस टॉपिक पे हूँ, और यहां अच्छा, से इस मैं बात आपको लेकर के गया हूँ सूरह तौबा पर। हम्म, तो वो लोगों का डर आ तो गया था ना, मैं तो गया ही नहीं सूरह इसमें तहरीम पे, शैतान वो का तो हजूम आप लेकर के आए हो। शैतान क्या होता है? शैतान हाँ तो फोकस भाई ऑक्यूपाइड करता है अल्लाह लोगों का से, डर। भाई मेरे, जो अल्लाह का हलाल है उसको हराम आपसे शैतान ही करवाता है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी, ठीक है? और जो नहीं, इसकी कई हराम है कैटेगरीज उसको है, हलाल शैतान करवाता है। इसके कई कैटेगरीज। अच्छा, चले, मुझे नेक्स्ट आप टाइम मुझे जब आना फिर भी, पड़ेगा मैं कैटेगरीज बहरहाल के साथ भी आना पड़ेगा बहरहाल और ज़ेल आप की नेक्स्ट हदीस। टाइम आइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल आइएगा नेक्स्ट टाइम, और उसका हवाला जरूर लेकर के आइएगा, कॉन्टेक्स्ट का जो मैंने आपको हवाले दिए हैं उनके रद्द में आप जो है हवाले जरूर लेकर के आइएगा, ठीक है प्यारे भाई? बिल्कुल, डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल। यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, चलो मुदस्सर भाई, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपके साथ ओके, अच्छा थैंक यू, डिस्कशन था। टेक केयर। टेक केयर। लीजिए दोस्तों, तो यहां तक बात हमारी पहुंच गई है, और आज टॉपिक हमारा यह है कि संविधान पहले या शरीयत। देखिए, अब तक जितने भी मुसलमान जुड़े हैं इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये माना है कि भाई शरीयत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां शरीयत का वाज़ेह हुक्म होगा, वहां पर दुनिया के किसी भी कवानीन को, किसी भी हुक्म को, किसी भी तर्ज अमल को मुसलमान जो है वो फॉलो नहीं करेगा, उस पर अमल दरामद नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वाज़ेह अहकाम को ही मानेगा।